अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, कल लाहौर में लक्स स्टाइल अवार्ड की सेरेमनी हुई है और उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसकी जो 3 मेन बड़ी वजह सामने आ रही हैं। आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले लक्स स्टाइल अवार्ड्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये शुरू कब से हुआ। तो नाज़रीन, 2002 में पहला लक्स स्टाइल अवार्ड करवाया गया था, पहली सेरेमनी हुई थी उसकी, और उसके बाद से अब 2022 चल रहा है और ये हर साल अवार्ड सेरेमनी करवाई जाती है लक्स वालों की तरफ से, जिसमें बेसिकली एंटरटेनमेंट से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ये होती है, जिसमें नॉमिनेशंस होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की, फिल्म से रिलेटेड और ड्रामाज, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और विलेंस और इस तरह की नॉमिनेशंस होती हैं इसमें। उसके बाद फिर एक जूरी होती है जजेस की जो डिसाइड करती है कि कौन बेस्ट है, उसको अवार्ड दिया जाता है। फिर एक पीपल्स चॉइस अवार्ड होता है इसमें, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि किसकी कारकर्दगी बेस्ट थी और उस बंदे को फिर अवार्ड दिया जाता है, उस सेलिब्रिटी को अवार्ड दिया जाता है। तो ये 2002 से चल रहा है और अब 2022 आ गया है और हर साल ये सेरेमनी करवाई जाती है और 2022 की सेरेमनी कल लाहौर में करवाई गई है और उसको तनकीद का सामना करना पड़ा है। अब उसकी 3 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। 3 बड़ी वजह वो हैं जिनकी वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जो है ना तनकीद की गई है, लोगों की तरफ से ट्रोलिंग की गई है। अच्छा, पहली बड़ी वजह तो फिरोज़ खान है, दूसरी वजह जो है वो है अली ज़फ़र और तीसरी निम्रा जेकब हैं। अब इनकी क्या स्टोरी है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं फ़िरोज़ खान के हवाले से। तो नाज़रीन, फ़िरोज़ खान को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब नॉमिनेशन तो हो गई, फ़िरोज़ खान ने बड़े खुश होके बड़ा थैंक यू कहा, अपनी स्टोरी लगाई, बहुत शुक्रगुजार हुए वो लक्स वालों के, बड़ी उनको खुशी हुई। लेकिन उस पर जो शर्मीन उबैद हैं, शर्मीन उबैद, कौन नहीं जानता इनको, ये एक जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टिविस्ट हैं। इनके ज़्यादातर जो काम होता है वो वुमेन राइट्स के लिए करती हैं, ये काम इनइक्वालिटी पे ये काम करती हैं। तो इन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे फ़िरोज़ खान की नॉमिनेशन के रिएक्शन में। इन्होंने कहा कि लक्स इज़ अ ब्यूटी ब्रांड दैट सेल्स सोप टू वुमेन, येट इट हैज़ चोजन टू अलाउ द नॉमिनेशन ऑफ अ मैन known to have violently abused his ex-wife। यानी कि जो लक्स है वो एक ब्यूटी ब्रांड है, वो औरतों के लिए काम होता है उनका, औरतों के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अब्यूज़िव रिलेशनशिप में उसने अपनी वाइफ को रखा हुआ था, वो मारता पीटता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, और एक ऐसे शख्स को लक्स ने जो है ना नॉमिनेट किया है। आगे वो लिखती हैं कि its parent company Unilever has a global campaign that says no to domestic violence and advocates against it. The company has signed up to the United Nations SDGs, including SDG 5 on gender equality. Its offices in Pakistan, however, do not appear to share the same values. अब उन्होंने कहा कि जो इसकी लक्स की जो पेरेंट कंपनी है वो यूनिलीवर है और यूनिलीवर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली इसी सब के लिए काम करती है, औरतों के हुकूक के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़, और ये सारे वो जो पेरेंट कंपनी है वो ये काम करती है और वर्ल्ड वाइड इनका इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया है, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका इसमें। लेकिन जो पाकिस्तान में इनके ऑफिसेज हैं वो शायद उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए उन्होंने एक डोमेस्टिक अब्यूज़र को, डोमेस्टिक वायलेंट जो कर रहा था शख्स, उसको इन्होंने नॉमिनेट किया। आगे वो लिख रही हैं कि In 2012, I awarded a Lux Lifetime Achievement Award, which I will be sending back to Unilever as the brand, and I no longer share the same values. As a society, we must stand together against domestic violence, and we must call out those who provide platforms to abusers. और उनको 2012 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था उनकी कारकर्दगी पे, शर्मीन उबैद को, जो उन्होंने कहा कि मैं यूनिलीवर को वापस कर दूंगी क्योंकि जो ये ब्रांड है और मैं, अब हम हमारे जो ख्यालात हैं वो एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, मैं औरतों की इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन ये जो ब्रांड है ये यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये एक जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था शख्स, ये उसको प्रोमोट कर रहे हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं उनको और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको, ये जो एक सारा सीन क्रिएट हो गया है कि एक शख्स ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अपनी बीवी को मारता पीटता था, हरासमेंट करता था और उसके बाद
उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल बात नहीं होगी। और इसी के एहतजाज में मैं अपने जो अवार्ड्स जो मुझे मिले थे वो मैं यूनिलीवर को वापस कर दूंगी। नाज़रीन, आगे वो कह रही हैं कि यूनिलीवर एंड लक्स हैव डन अ डिससर्विस टू द अवार्ड्स एंड टू सोसाइटी एंड इट इज़ नॉट ओके फॉर देम टू अलाउ द सेलिब्रेशन ऑफ अब्यूज़र्स। तो वही बात दोबारा से कि यूनिलीवर और लक्स को बिल्कुल जेब नहीं देता था कि वो इस तरह का कोई काम करते, लेकिन उन्होंने किया है तो वो उनका बाइकआउट कर रही हैं और वो अपने जो अवार्ड हैं वो वापस उनको भेज देंगी, उनका ये कहना है। अच्छा, फिरोज़ खान की इतनी हाइप चल रही है, इतना उनका मामला बिगड़ गया है, इतना उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि अब एक जो प्लेटफॉर्म था, एक लक्स स्टाइल अवार्ड्स, वहाँ पर भी उनके मतलब उन्होंने जाहिर सी बात है गलत काम किया है, उन्होंने अपनी वाइफ को मारा पीटा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो इतना तो बनता था उनके साथ कि उनको थोड़ा सा एहसास हो कि उन्होंने गलत काम किया है। लेकिन अब उनके ऊपर इस बात का क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, ये मुझे अभी नहीं पता। दूसरी कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं नाजरीन। अली ज़फ़र पाकिस्तान के एक मायनाज सिंगर हैं, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही उनको पसंद करता है। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो तनकीद की जद में हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए एक नया लुक क्रिएट किया जिसमें उन्होंने जो है नेल पेंट लगाए हुए थे अपने नेल्स पे, जिसकी वजह से उनको खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है। अली ज़फ़र ने अपनी पिक्चर पोस्ट की जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा, यू डिफाइन हु यू आर, नो वन एल्स, जिसके ऊपर उन्होंने वो जो पिक्चर थी उसमें वो उनका नेल पेंट सारा शो हो रहा था, उनकी जो पूरी लुक थी उन्होंने जो क्रिएट की वो सब शो हो रही थी, जिस पे उनको कमेंट किया गया कि ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई एक तो कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन नेल पॉलिश में पिंक ज़्यादा अच्छा लगता, ये उनको कह रहे थे राइजो 901। और इसके कमेंट में अली ज़फ़र ने उनको रिप्लाई किया कि अंडरवियर पिंक पहन लिया था और बता, यानी कि उन्होंने उस चीज़ को फ़नी वे में ही लेते हुए उसी तरह उस बात का जवाब दिया। लेकिन लोगों ने खासी तनकीद की है उन पे, ये तो एक मजाक में कही गई, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की जब उन्होंने अपना अवार्ड के साथ पिक्चर लगाई कि ये मैंने अवार्ड जीत लिया है और मुझे अवार्ड बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है, सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो उस पर लोगों ने उनको सही खरी सुना दी। लेकिन ज़्यादातर नाज़रीन इनको ट्रोल किया गया है, इनको बैड कमेंट्स किए गए हैं, नेगेटिव कमेंट्स किए गए हैं, जिससे उनकी सेहत पे वैसे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को बहुत बुरा लगा है कि अली ज़फ़र ने नेल पेंट क्यों लगाया है, उनको नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद फिर नाज़रीन अगर हम बात करें निम्रा जेकब की, तो निम्रा जेकब एक मॉडल हैं, एक पाकिस्तानी मॉडल हैं, और कल जब वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में आई हैं तो उनका जो ड्रेस था वो कुछ रिवीलिंग था, जिसकी वजह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हैं और आपको ऐसा नहीं पहनना चाहिए था। और जो जितने हमारे इंस्टाग्राम पर पेजेस हैं वो ज़ोरों शोरों से उसको लगा भी रहे हैं ताकि लोग और जो है ना नेगेटिव कमेंट्स करें, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि ये आपको दिखाने के लिए ही लगाया जा रहा है ताकि आप और ज़्यादा आपका खून उबले, आपका खून जोश खाए और आप बैड कमेंट्स करें और वो जो पेजेस हैं वो प्रमोट हों। उनकी मर्जी थी, उन्होंने कपड़े पहन लिए जैसे उनको अच्छे लगे या जैसे उनको स्पॉन्सर किए गए। अली ज़फ़र की मर्जी थी, उन्होंने नेल पेंट लगा लिया। अब आप उनके जाके रिमूवर ले जाके उनके नेल से पेंट हटा तो नहीं सकते ना, वो खुद ही हटाएंगे तो हटाएंगे, आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बिला वजह अपने आप को खपाना छोड़ दें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और दूसरों की खुशियों में भी खुश होना सीख लें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।